हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में जिसमें हम बहुपद का चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे। पिछले वीडियो में हमने बहुपद पर आधारित कुछ क्वेश्चन और कुछ कंसेप्ट्स पढ़े थे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दिए गए किसी बिंदु पर बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, और भी आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे और उस पर एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किसी दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम लिए हैं एक बहुपद है पी एक्स बराबर 5x² माइनस 3x+2। तो अब x बराबर 3 पर इसका मान निकालना है। अभी इसके बाद बहुपद का शून्यक भी पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो चलिए पी एक्स की जगह हम क्या धरेंगे, 3 धरेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पी की जगह 3 रखेंगे, बराबर है कितना होगा, जहाँ वहाँ x है वहाँ पर 3 रखेंगे। तो 5 इंटू में क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 3 करेंगे प्लस 2 करेंगे। उसके बाद नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, P3 बराबर है कितना होगा, 5 ही रहेगा और ये हो जाएगा 9, और माइनस 3 लिख के 9 हो जाएगा प्लस 2। अब इसे हम गुना कर देंगे आपस में, तो P3 तो एज इट इज रहेगा, तो 9 5 45 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा और प्लस में 2। अब इसे इसमें से हम घटा देते हैं और यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा प्लस 2। इसमें से हम घटाएंगे तब। अब उसके बाद फिर इसे हम जोड़ देंगे तो P3 बराबर 38। यानी हमें लिखेंगे लास्ट में क्या लिखेंगे, लिख देंगे लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर 3 पर P3 का मान 38 है। यही आपको लिख देना है। तो इसी प्रकार अभी तो मैंने बताया, और भी सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं बहुपद का शून्य क्या होता है। बहुपद का शून्य क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो बहुपद का शून्य पहले किसे कहते हैं, तो अगर किसी बहुपद में अगर उसका शून्यक होगा तो उस बहुपद को वो शून्य बना देगा। जैसे कि अगर कोई बहुपद मान लीजिए है, अगर हम बहुपद का शून्यक कहते हैं उसी को, जैसे कि अगर किसी बहुपद दिया है और उसमें हम उसका किसी भी कोई भी मान रख देते हैं, अगर जो उससे शून्य बना सकता है उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे इसमें हम रखेंगे मान, तो अगर 5 -5/3 धरेंगे तो ये शून्य बना देगा, तो ये बहुपद का शून्यक होगा। तो चलिए इसी को हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। निकालने की विधि भी अलग अलग होती है। तो अगर पहले सबसे पहले हम इसे मान रख दें हम इसमें, तो रखेंगे क्या, p की जगह x की जगह रखेंगे -5/3, और यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू में -5/3 प्लस में 5। तो अब इससे 3 से 3 काट देंगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट काट दिया, लेकिन ब्रैकेट हटेगा तो इंटू का चिन्ह आएगा, फिर भी उससे कटेगा तो मैं डायरेक्ट काट दिया। तो p के अंदर क्या होगा -5/3, ये बराबर है कितना होगा, माइनस का 5 और प्लस का 5, ये कट जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो p के माइनस का 5/3 p के अंदर और ये जीरो, यानी यह बहुपद का शून्यक है। यह आपको लिख देना है। तो आपको नीचे क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। लास्ट में लिखेंगे अतः -5/3 बहुपद px बराबर 3x+5 का एक शून्यक है। यही आपको लिख देना है। चलिए इन दोनों पर जितने हम पढ़े हैं कॉन्सेप्ट, इस पर आधारित कुछ उदाहरण को सॉल्व करते हैं और भी क्लियरिटी आ जाएगी। इस सवाल में क्या दिया है, आपको स्क्रीन पर लौक रहा होगा। दिया है यदि f(x) बराबर px+r तब f(x) का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है उसे लिख लेंगे कि px बराबर px+r दिया है, तो हमें बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, आपको ध्यान से देखना है। आप लिखना है f(x) का शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, f(x) बराबर 0 कर देंगे। तो 0 करेंगे तो अब क्या होगा, यानी यहाँ पर 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा। तो अब यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, चलिए जानते हैं। तो ये तो 0 होकर बराबर कर दिया हमने, तो ये होगा px+r बराबर 0। तो अब या फिर x का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों अलग अलग हैं। तो x का मान हमें कितना प्राप्त होगा, -r/p। यही इस बहुपद का शून्यक है, -r/p। अतः अब लास्ट में लिख देंगे अतः -r/p f(x) का शून्यक है। यही आपको लिख देना है।
चलिए दूसरी सवाल को सॉल्व करते हैं। दूसरे सवाल में दिया है, आपको स्क्रीन पर लौक रहा होगा, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a का एक शून्यक 3 है तब a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हल में क्या दिया है उसे हम लिख लेते हैं। दिया था शून्यक 3 है तो हम x बराबर 3 मान लिए। तो अब हम क्या करेंगे, यक्स की जगह 3 धर देंगे। वैसे तो हमें लिखना चाहिए था कि चूंकि दिए गए बहुपद का शून्यक 3 है तो अब इसमें हम रख देंगे। तो यक्स की जगह 3 रखेंगे तब a का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी एक्स की जगह 3 रखेंगे क्योंकि इसका शून्यक है तो ये बहुपद को शून्य बना देगा। तो a का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो पी कितना रख देंगे, 3 रख दिए यहाँ पर। तो ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस से कितना हो जाएगा 3, माइनस में 3 इंटू ए हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि P3 का रखने पर शून्यक बना देता है बहुपद को, तो ए भी शून्य के बराबर हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर 0 के बराबर हम कर देंगे। तो ये कितना होगा, 9 होगा और -3 होगा और -3a होगा। तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसमें से अब चाहें तो 3 को कॉमन भी ले सकते हैं। अगर वैसे नहीं करना चाहते हैं तो 3 को इस साइड लिया देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा और इसमें से 3 घटा देंगे। तो हम 3a इस साइड को लिया देंगे तो प्लस का हो जाएगा और 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा और जब इसमें भाग देंगे तो a का मान हमें 2 प्राप्त होगा। तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे, अतः a का मान 2 है, यही आपको लिख देना है। चलिए तीसरा उदाहरण सॉल्व करते हैं। सवाल आपको स्क्रीन पर लौक रही होगी, क्या दिया है, यदि x प्लस ए बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है जो उसे लिख लेंगे हल में, जो दिया है उसे लिख लेंगे हल में। और उसके बाद ए भी दिया था कि x प्लस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड होता है कैसे, तो वो गुणनखंड होता है तो इसको 0 के बराबर करके इसका हम शून्यक निकाल सकते हैं। तो जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो माइनस से इसका शून्यक आएगा। तो क्या करेंगे, x की जगह माइनस से पुट कर देंगे इस बहुपद में तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम रखते हैं। तो डायरेक्ट मैं रख देता हूँ p और माइनस ए बराबर ए कितना होगा, ए भी 0 के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये शून्यक है इसका, तो ये भी 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो अभी तो रख दिए। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 इंटू माइनस ए का स्क्वायर करेंगे प्लस में 2 इंटू माइनस ए इंटू में ए रहेगा क्योंकि एक ए एज इट इज था, एक और मैंने ए रख दिया, प्लस यहाँ पर 5 रहेगा इंटू में माइनस ए हो जाएगा प्लस में 10। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा। अब नीचे सॉल्व करेंगे तो इसे 0 के बराबर कर देंगे कि क्योंकि पी ए क्या होता है, इसका शून्यक है तो यहाँ पर रखने के बाद ये भी शून्य के बराबर हो जाना चाहिए। तो शून्य के बराबर कर देंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 बराबर ये हो जाएगा प्लस का 2a स्क्वायर क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और ये भी हो जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर, और ये भी क्या होगा, माइनस का 5a हो जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस माइनस ही होता है, प्लस में 10 हो जाएगा। तो अब नीचे सॉल्व करेंगे तो ये 0 एज इट इज रहेगा, 2a स्क्वायर प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा। उसके बाद ए बचेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस का 5a प्लस 10, माइनस 5a को इस साइड लिया देंगे तो लिखेंगे प्लस का 5a बराबर 10। अब a का मान हम निकालेंगे तो ए इसमें भाग दे जाएगा तो ये कितना आएगा, 5 दूना के 10, यानी a का मान हमें कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। और जो कि हमें यही निकालना था तो लिख देंगे अतः a का मान 2 है, ये आपको लिख देना है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल में क्या दिया है, ये भी आपको स्क्रीन पर लौक रहा होगा। दिया है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है तब ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हल में जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो सवाल में दिया था 2 और -3 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी का एक शून्यक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस बहुपद में 2 रखेंगे तो उसका समीकरण बनाएंगे, फिर -3 रखेंगे उसका, फिर दोनों आपस में
घटा देंगे या फिर जोड़ देंगे तो ए बी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम 2 रखते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे माना पी एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। अब क्या रखेंगे यहाँ पर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 रख देते हैं। पी एक्स की जगह 2 रखेंगे, तो पी की जगह नहीं रखेंगे, 2 की जगह एक्स की जगह रखेंगे 2। तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पर ए प्लस 1 इंटू में 2 होगा प्लस बी। अब नीचे सॉल्व करेंगे तो इसे 0 के बराबर कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 2a प्लस 2 प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, 2 और 4 जुड़ जाएगा तो 0 बराबर एक कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस 6 हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, अब पी एक्स की जगह -3 रखेंगे, यानी एक्स की जगह -3 रखेंगे। यहाँ पर हम रख देते हैं, तो लिखेंगे पी एक्स की जगह -3 रखेंगे तो कितने हो जाएगा बहुपद, -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस ए प्लस 1 इंटू -3 प्लस बी। अब नीचे सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9 प्लस नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि इससे गुना होगा, तो 3a -3 हो जाएगा। यहाँ पर a नहीं होगा। उसके बाद नीचे सॉल्व करेंगे तो प्लस b रहेगा, तो -3 और प्लस का 9 है तो इससे घट जाएगा, तो यहाँ पर 0 बराबर कितना होगा, माइनस का 3a एज इट इज रहेगा। उसके बाद ये माइनस का नहीं प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा और प्लस का b, ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो समीकरण 2 बना लेंगे इसे। तो अब नीचे सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 को पहले लिख लेंगे। तो ये समीकरण 1 है, उससे ये समीकरण 2 है, समीकरण 1। तो समीकरण 1 को लिखेंगे, क्या दिया है, 2a प्लस बी प्लस 6 बराबर 0। इस समीकरण 1 है। समीकरण 2 क्या दिया है, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए इस साइड ले आ देंगे, तो जो जो इधर प्लस है वो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a माइनस का b माइनस का 6 बराबर 0। अब ये समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, प्लस का भी है माइनस का भी है, तो इसे जोड़ेंगे 3 2 5 हो जाएगा, 5a बराबर ये कितना होगा, ए भी कट जाएगा, तो यहाँ पर 0 बचेगा, यानी ए का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 0। अब हम क्या करेंगे, 0 समीकरण 1 में हम रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या दिया है, यहाँ पर हम रख देते हैं बगल में, जो जो दिया है 2a प्लस बी प्लस 6 बराबर 0। तो हमें ए का मान 0 प्राप्त हुआ, तो 2 इंटू 0 प्लस बी प्लस 6 बराबर 0। तो ये 0 हो गया, तो कितना प्राप्त हुआ, b प्लस 6 बराबर 0। तो b का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, माइनस का 6, जो कि हमें अभी निकालना नहीं था। अभी तो b का मान प्राप्त हुआ, a का मान प्राप्त हुआ। हमसे पूछा था a प्लस b का मान, तो a प्लस b का मान निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस b बराबर a का मान कितना है 0 और b का मान माइनस का 6 है, तो a प्लस b कितना आएगा, माइनस का 6, जो कि हमें यही निकालना था। a प्लस b का मान -6 आया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो तब के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।